नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, सभी किसानों को ट्रैक्टर के साथ महापंचायत में आने को कहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों से कहा है कि 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में शामिल होने के लिए 10 साल पुराने ट्रैक्टर में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इससे यह संदेश जाएगा कि कृषि समुदाय के कई लोग डीजल वाहनों पर प्रतिबंध के परेशान है, जिनमें से 10 साल से अधिक पुराने ट्रैक्टर भी शामिल हैं। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के फैसले के न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कहा कि इसके लिए आंदोलन जारी रहेगा। बेवकूफ जुड़े किसानों ने मुजफ्फरनगर जिले में पिछले हफ्ते टिकैत ने नित्यों में अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू की, जिसमें से उन्होंने मुद्दों पर समाधान मांगा गया है। राकेश टिकैत ने महापंचायत के एजेंडे के बारे में कहा है कि लंबित गन्ने मुद्दे पर सरकार के अधूरे वादे को गन्ना राज्य परामर्श मूल्य एमएसपी, नलकूप पर बिजली मीटर स्थापित करने और सबसे महत्वपूर्ण एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस बीच बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसानों के बजट में भी कुछ नहीं मिला है। सरकार गन्ना मूल्य और लंबित गन्ना भुगतान के बारे में बात नहीं कर रही है, सिर्फ किसानों की गुमराह कर रहे हैं। बेवकूफ सूत्रों की संयुक्त किसान मोर्चा एडीकेएम जुड़े शामिल है। इसी बीच राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि असदुद्दीन ओवैसी ने संतान धर्म वाले बयान को लेकर सीएम योगी पर बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि एएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर संतान धर्म वाले बयान को लेकर निशाना साधा है। ओवैसी ने रविवार 5 फरवरी को कहा है कि ये खोदानजनक है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय धर्म संतान धर्म है। उन्होंने कहा कि हमारा देश हर धर्म को मानता है और यही संविधान की खूबसूरत है और अफसोस है कि योगी आदित्यनाथ ने ऐसे बयान दिया है। संतान राष्ट्रीय धर्म ऐसा किस किताब में लिखा है? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि जब तक अंबेडकर की ओर से बनाया गया संविधान तब तक देश में कोई एक धर्म नहीं हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि आप योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है, फिर आप हिंदुत्व के कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? एएमआई के प्रमुख ने समाजवादी पार्टी के चीफ और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर भी मुस्लिम समुदाय के सदस्य पर हमला होने पर दिखाई नहीं देने पर आरोप लगाया है। ओवैसी ने आज तक से कहा कि अखिलेश यादव इतिहास में इतने मुस्लिम वोट नहीं मिले जितने इस बार मिले हैं, फिर भी बीजेपी ने सरकार बनाई है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो क्यों नहीं दिख रही है। इसी को लेकर इससे पहले भी सीएम योगी ने कहा था कि संतान धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जिसका सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि केसीआर की पार्टी ने महाराष्ट्र की रैली में कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी बीआरएस ने महाराष्ट्र में अपनी पहली रैली का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम केसीआर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के आड़े हाथे लिया है। केसीआर ने महाराष्ट्र के नैदौर में आयोजित एक रैली को किसानों की खास अपील की है। केसीआर की इसी रैली के एक मकसद अपनी पार्टी को महाराष्ट्र में भी नई पहचान दिलाने हैं। वो ऐसे इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने। बीआरएस की राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कम से कम 4 राज्यों की एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए या किन्हीं 4 राज्यों में से 4 लोकसभा सीटों पर 6% वोट हासिल करने चाहिए, नहीं तो कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीटों पर 11 सीटों जीतनी होगी। इस बीच उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की रैली को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी यहां भी चुनाव लड़े और रैली को संबोधित करते हुए केसीआर ने कहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आज किसानों को क्या हालत है, ये किसी भी छिपा नहीं। ऐसे समय में आ गया है कि अब किसान भी आगे आकर राष्ट्रीय
बागडोर संभालेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस वजह से हमारी पार्टी नारा है अब की बार किसान सरकार। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर एलजी और केंद्र का कब्जा, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा है कि उपराज्यपाल की शिवसेना और केंद्र सरकार ने अष्टविधायी तरह से दिल्ली सरकार की सर्विसेज पर कब्जा किया। अगर उन्होंने ऐसे ना किया होता तो दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों अपनी प्रिंसिपल, लेकिन इससे आज हमें वाइसिंग प्रिंसिपल काम चलाना पड़ रहा है। प्रिंसिपल के अपडेट इन्हें कब्जा किया है और प्रिंसिपल के न्यूनतम इन्हें कोई दिलचस्प नहीं है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि यह दिल्ली के 18 लाख बच्चों के लिए प्रिंसिपल व्यवस्था नहीं है। 2015 में सीएम अरविंद केजरीवाल ने पास सर्विसेज कमीशन था, हमने भाग दौड़ कराई और फंडिंग पद क्लियर कराया। इसके बाद उन्होंने सर्विसेज संस्था पर कब्जा कर रखा और पहली सारी फाइल मेरे यूपीएस जाती थी, लेकिन इन्हें कुछ नहीं किया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था कि लैंड पब्लिक ऑर्डर पर पुलिस छेड़कर हर मामले सरकार के फैसले का अधिकार है, लेकिन जीएनसीटी संशोधन एक्ट की वजह से हम नहीं भेज पा रहे हैं। पहले हमें एलजी की अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की होती है नमाज वाले बयान पर जारी बवाल के बीच राजस्थान आएंगे फिर बाबा रामदेव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही में राजस्थान के बड़मेर के धर्म पर नाम पर विवादित बयान देने के बाद सुर्खियां में आए योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर से राजस्थान आ रहे हैं। इसी फरवरी महीने में उनके आगमन कार्यक्रम हो रहा है। आगामी 18 फरवरी को बार आएंगे वो महावारात्री के आयोजित भय शिव पार्वती के विवाह में शिरकत करेंगे। स्वामी रामदेव ने मोहतिया आयोजित होने वाले इसी धर्म कार्यक्रम के देश भर में आएंगे करीब 300 संत महात्मा, कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी समेत हजारों लोग शामिल होंगे।